नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। किसान भाइयों को लाल सलाम, किसान भाइयों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ और किसानों के समर्थन, किसान आंदोलन के समर्थन में सोमवार को राजभवन के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रांची जिला परिषद के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। लाल सलाम के नारे लगे। देश के किसानों के समर्थन में कि हम तुम्हारे साथ हैं, लाल सलाम लाल सलाम। पूरे जोश और उमंग के साथ लाल सलाम के नारे गूंजते रहे और केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ भी नारे लगे। हालांकि धरने पर बैठे समर्थकों की संख्या कम दिखी। भाकपा के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि देश के किसान पिछले कई दिनों से केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ कड़ाके की ठंड में भी सड़क पर आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अविलंब कृषि बिल वापस ले। उन्होंने कहा कि इस दौरान 38 किसानों की मौत हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 जनवरी से 15 जनवरी तक राज्य के गांवों में किसान जागरण जत्था निकालेंगे, किसानों को तैयार करेंगे। केंद्र सरकार कृषि बिल वापस नहीं लेती है तो विशाल जन आंदोलन चलाया जाएगा। 27 नवंबर से ही दिल्ली के अगल बगल में, दिल्ली के सीमा पर जो कृषि कानून है 3, जिसको केंद्र सरकार ने पास किया है, कानून बनाया है, वो उसको वापस करने के लिए अड़े हुए। इस भयंकर ठंडक में 38 किसानों की मौत हो चुकी है। संत बाबा राम सिंह ने खुदकुशी किया किसानों के आंदोलन के समर्थन में और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार संशोधन की बात करती है, लगातार मीटिंग कर रही है, कहती है फिर मीटिंग बुलाएंगे, जबकि किसान नेताओं का एक ही मांग है कि सीधे सीधे वह तीनों काला कानून को वापस करें। कम्युनिस्ट पार्टी किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करती है और इसीलिए हमने झारखंड में आज तमाम जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय में सांकेतिक भूख हड़ताल किया है और इसके बाद 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक राज्य के सभी गांवों में किसान धरना, किसान जागरण जत्था निकालेंगे और किसानों को तैयार करेंगे। और केंद्र सरकार अगर इस काला कानून को वापस नहीं लेती है तो एक विशाल जन आंदोलन खड़ा करेंगे। इसी जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होता। धरना स्थल पर कई वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इस दौरान लगातार नारेबाजी भी होते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा एक युवक आकर्षण का केंद्र बना रहा, जो अन्य नारों के साथ लाल सलाम का नारा लगा रहा था। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि झारखंड में किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियां समर्थन में सामने आई, लेकिन कहीं से झारखंड में किसानों की भागीदारी नहीं देखी। जहां तक किसानों की बात करें, झारखंड में सर किसान जो हैं वो रास्ते पे या फिर कहीं पे ऐसे धरना प्रदर्शन करते नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि राजनीतिक पार्टियां इन सब चीज़ों में दिख रही हैं। आप पर क्या कहेंगे? आप जो बात कर रहे हैं ना, हमारे साथ जितने लोग बैठे, आप किसी से पूछिए, सब किसान हैं और हम लोग कहीं ना कि किसानी परिवार से जुड़े हुए हैं, तभी सड़कों पर है। हमारे साथ जितने भी लोग हैं, काके के किसान लोग हैं। हम लोग ये एक शहर के लोग नहीं है, किसान के लोग ही सड़क पर हैं और वो सांकेतिक उपवास देकर मोदी सरकार को चेतावनी दे रही है कि झारखंड में चूंकि आप जो अभी धान कटनी का सीजन चल रहा है, पंजाब हरियाणा में एक फसल पहले कट जाती है, अभी किसान यहाँ के खलिहानों में अपने खेत को जोत के काटने में लगा हुआ, उसका जैसी कटनी खत्म है, एक बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी चल रही है। आप देखेंगे कि आप जनवरी में किसान आंदोलन पूरे झारखंड में पूर्ण रूपेण से आपको दिखेगा। देखिए, पूरा कम्युनिस्ट पार्टी या पूरे देश की विपक्षी पार्टी या पूरे किसान 333 किसान संगठन है देश के, जो लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जो तीनों काला कानून आप लाए उसको तत्काल प्रभाव से
वापस ले। लेकिन मोदी सरकार की हठधर्मिता देखिए कि पिछले 28 दिन से लगातार केंद्र में को घेरे हुए किसान पंजाब हरियाणा यूपी के बॉर्डरों को 38 किसानों ने अपनी शहादत दे दिया, लेकिन मोदी सरकार को कान पे जू नहीं रेंग रही। वो लगातार उनसे किनारे केवल वार्ता की बात कर रही है और अपनी हठधर्मिता अटकी हुई है कि हम कानून को वापस नहीं लेंगे। जब नौजवान यहाँ का रोजगार मांगता है तब वो कानून लाने की बात नहीं कर, रोजगार गारंटी एक्ट के तहत रोजगार लाने की बात आती है तब उसको एक सिरे से नकारते हैं। लेकिन जब किसानों की सवाल आती है, जो कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने की बात आती है, तो संसद में एक दिन में कानून पास कर दिया जाता है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में किसान आंदोलन का क्या परिणाम सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।